मैं आपको वोट क्यों दूं? चूंकि मैंने जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली लाई है, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट लाई है। आप मेरे पास रोजगार नहीं है। आज श्रीनगर में जाते हो, हाईवे, आज कश्मीर to मेरे पास रोजगार नहीं है। रेलवे, मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार भी आपको मिलेगा। आपके जैसा रोजगार ऊपर वाला सबको दे। एनसी को टक्कर दे सकती है बीजेपी, यानी कि रविंदर रैना क्या फारूक अब्दुल्ला को टक्कर दे पाएंगे? रविंदर रैना आपको जवाब मिलेगा। अगर रविंदर रैना एक सियासी लीडर ना होते तो क्या होते? रविंदर रैना लोगों का खादिम है, खिदमतदार है, गरीबों और मस्कीनों का खादिम है रविंदर क्या रैना। मास्टर होते, टीचर होते, बिजनेसमैन होते, एक वकील होते, क्या होते, या फौज में एक सिपाही होते? एक रैपिड फायर खेलेंगे रविंदर रैना जी के साथ। 10 इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। और क्या रविंदर रैना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? रविंदर रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रेसिडेंट होने के नाते से जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा। क्या रविंदर रैना इस बार इलेक्शंस में अगर जीत हासिल कर सकते हैं अगर वो कंटेस्ट करें इलेक्शन? रविंदर रैना 5 सीटों को जीतने की कोशिश करेगा। जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला। अब की बार मोदी जी की सरकार या राहुल गांधी की सरकार? क्या लगता है देश के हालात को देखकर? अब की बार मोदी सरकार 400 के पार जबरदस्त जीत होगी। पहले से ज्यादा सीटें लेकर मोदी हुकूमत फिर तीसरी बार बनेगी। एनसी के साथ अगर कोलेशन करना पड़े सर हुकूमत में तो करेंगे? बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, मरकज में भी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी। जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो यहाँ भी अपने दम पर बीजेपी की हुकूमत बनेगी। मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ टक्कर कैसी रहेगी? मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारी कोई पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं होती। अलबत्ता क्यों पड़े चक्कर? सियासत के अखाड़े में मुझे लगता है कि कोई नहीं है टक्कर। बीजेपी के सामने टक्कर में कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी किन 3 मुद्दों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? धर्म पे, डेवलपमेंट पे, या फिर अपने कामों पे? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंशूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो डेवलपमेंट मरकज की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में की है, जो अमन, शांति और खुशहाली जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी हुकूमत ने लाई है, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ईमानदारी से काम हुए हैं, गरीब का भला हुआ है, गरीब की खिदमत हुई है, गरीब को इंसाफ मिला है, इस एजेंडे के साथ कि हम गरीब का और सबका भला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन जम्मू कश्मीर की आवाम के हमने दिल जीते हैं, वोट भी लेंगे। क्या कश्मीरी लोग भी बीजेपी को वोट देंगे? यकीनन। अनंतनाग हो, पहलगाम, कुकरनाग, डूरू शाहबाद, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, काजीकुंड, देवसर, दमाल हाजीपुरा, नूराबाद, कुलगाम, जैनपुरा, शोपियान, जहां जहां मेरी रैलीज हुई हैं, जबरदस्त बीजेपी को सपोर्ट मिली है। वहीं नॉर्थ कश्मीर के उड़ी, करना, लोलाब, त्रिगाम, कुपवाड़ा में बीजेपी और गुरेज में जबरदस्त बीजेपी को सपोर्ट मिल रही है। त्राल में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रही है। श्रीनगर प्रॉपर में और बड़गाम में, गांदरबल में बीजेपी को सपोर्ट मिल रही है। यकीनन कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। एनसी को टक्कर दे सकती है बीजेपी, यानी कि रविंदर रैना क्या फारूक अब्दुल्ला को टक्कर दे पाएंगे? मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी सरकार को लोगों ने देखा हुआ है। वो आजमाए हुए सियासी खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि आवाम इस बार बीजेपी को वोट देगी। मरकज में तीसरी बार मोदी साहब की हुकूमत बनने वाली है। पहले से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी साहब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट्स भी बीजेपी के जीत के जाएंगे तो लोगों के काम होंगे। गरीब, मजदूर, किसान, इनके काम होंगे। वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जम्मू के हैं या कश्मीरी हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, लोगों का भला सरकार करती है। सरकार बीजेपी की बनेगी और यहां से अगर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बन के जीत के जाएंगे तो लोगों की खिदमत होगी। वरना पिछली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते थे। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब श्रीनगर से, मोहतरम हसनैन मसूदी साहब अनंतनाग से, और मोहतरम
अकबर लोन साहब बारामूला से। तो रविंद्र- आप जाके वहां के लोगों से पूछिए कि पिछले 3 साल में इन्होंने लोगों के लिए क्या किया। रविंद्र रैना आपको अगर जवाब मिलेगा। रविंद्र रैना एक सियासी लीडर ना होते तो क्या होते हैं? रविंद्र रैना लोगों का खादिम है, खिदमतदार है, गरीबों और मस्कीनों का खादिम है रविंद्र क्या रैना। मास्टर होते, टीचर होते, बिजनेसमैन होते, एक वकील होते, क्या होते, या फौज में एक सिपाही होते? रविंद्र रैना गरीबों का खादिम था, है और हमेशा रहेगा। रविंद्र रैना गरीबों का लीडर है, गरीबों का मैं खादिम हूं। मैं आपको वोट क्यों दूं? चूंकि मैंने जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली लाई है, चूंकि मैंने डेवलपमेंट लाई है। आप मेरे पास रोजगार नहीं है। आज श्रीनगर में जाते हो, हाईवे, आज कश्मीर टू मेरे पास रोजगार नहीं है। रेलवे, मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार भी आपको मिलेगा। आपके जैसा रोजगार ऊपर वाला सबको दे। बहुत शुक्रिया।